चित्रा दलाल जी, उपाध्यक्ष साधना जी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली महिला मोर्चा अमृता मौर्य जी, आशा डागर जी, शांता जी, निशा जी और जो भी जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, अभी नए जुड़े हैं, उनका जुड़ेंगे, कुछ जुड़े हुए हैं, उनका संबोधन करते हुए सभी हमारे बीच में उपस्थित भाई लोग, थोड़ा दूर से समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है, पूरे प्रदेश में संगठन है और आप लोगों को पता भी है कि हमने उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव लड़ाए हैं। अभी विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। अधिकार पार्टी ने कई बड़े दलों से और आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश में लेके दिखाया है। समान अधिकार पार्टी लगातार काम कर रही है। पंजाब में हमारी पार्टी है, कई रैलियां की हैं हमने। अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से दिल्ली के अंदर समान अधिकार पार्टी अपना स्थान बनाने लगी है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। चित्रा दलाल जी, अमृता मौर्य जी, साधना जी लगातार इस प्रयास को कर रही हैं कि समान अधिकार पार्टी पूरे दिल्ली में जगह जगह, कॉलोनी कॉलोनी और घर घर में पहुंच जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पे हम प्रत्याशी लड़ाएं और चुनाव जीत के जाएं। सनातन धर्म की रक्षा करनी है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म और हिंदू देश होते हुए भी हमारे त्योहारों पे हमारी यात्राएं नहीं निकलने दी जाती हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। समान अधिकार पार्टी हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रही है। नंबर ये अनुपात नहीं चलेगा और ये सरकार नहीं सुन रही है। तो नंबर 1 मैं आपको इसलिए इस तरह बता रहा हूं कि मेरे जाने के बाद, मुझे तो यूपी में भी जाना है, पंजाब भी जाना है, गुजरात जाना, आपको ये सारी बातें अपने लोगों को बतानी है। इसलिए आपको हम डिफाइंड करके बता रहे हैं कि नंबर 1 हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, नंबर 2 हमने बताया आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है, नंबर 3 गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। हमें बचपन से सिखाया गया, किताबों में पढ़ा कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। लेकिन जब गाय हमारी माँ है तो कटती क्यों है, ये सवाल है। 1 लाख गाय रोज पूरे देश में काटी जाती है। गूगल पे सर्च कर लीजिए आप कितने कट्टी खाने हैं। तमाम संस्थाएं इसके नाम पर चल रही हैं और मैं कहना नहीं चाहता हूं तो क्या धंधा कर रही हैं, लेकिन सरकार को करना चाहिए। जिस दिन सरकार ये कानून लागू कर देगी, गौ माता हमारी राष्ट्रीय माता घोषित होगी, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा, तब ये कटना बंद होगी। तो हमारा एक मुद्दा भी ये भी है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। नंबर 4 समान अधिकार। समान अधिकार की बात हम करते हैं, लेकिन हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं कि आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी महिलाओं की, पता सबको है। लेकिन आज़ादी के बाद 75 साल होने के बाद भी आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। कहने के लिए सब पार्टियां कहती हैं, यदि बराबरी का दर्जा मिलता तो लोकसभा में 250 महिलाएं पार्लियामेंट मेंबर होती। दिल्ली की विधानसभा में 35 महिलाएं जो है विधायक होती, अगर बराबर का दर्जा हो तो हमारा कहने का ये है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की बात करने से काम नहीं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 पे हम महिलाओं को लड़ाएंगे और 4 पे महिलाओं को लड़ाएंगे, बराबर की भागीदारी देंगे। यही सब हमारे उद्देश्य हैं। साथ साथ में जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, उनकी भी पार्टी हमारी बात करती है, लड़ाई लड़ती है। गरीबों पर अत्याचार हो और मजदूरों की बात हो, वो हम करते हैं। दूसरा, समान अधिकार पार्टी केवल ऐसी पार्टी है, अभी तक कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता है आए दिन सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी बोलती नहीं है। सिर्फ गिरफ्तार करके जेल भिजवा देते हैं और बाद में वो जमानत करा के आराम से घूमते हैं। समान अधिकार पार्टी का मुद्दा है, समान अधिकार पार्टी चाहती है कि सामूहिक बलात्कारियों को
15 दिन के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। एक बार चौराहे पर सामूहिक बलात्कारियों को फांसी लगा दी जाएगी तो सामूहिक बलात्कार रुक जाएंगे। इसलिए हम इसके भी बहुत बड़े खिलाफ हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस पे। आप सब लोग आज पार्टी में जो आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। मेरे भाई लोग भी सुन रहे हैं पार्टी के उद्देश्य। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी आइए। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। आप लोग साथ आइए, समाजवादी पार्टी की ताकत बनिए। निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे और आपकी ताकत हमारे साथ आ जाएगी तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही सब मैंने आपको उद्देश्य बताए हैं। अब चित्रा जी इसका संचालन करेंगी। वो सभी नजफगढ़ जिले से हैं और मैं चाहूँगी कि ये अपनी टीम को आगे और भी बढ़ाएं। और जिला नजफगढ़ क्षेत्र के महिलाओं के बीच जहां पर सावन का जो महीना पावन महीना माना जाता है, वहीं पर जो है नजफगढ़ जिला के जो है ये विकासपुरी के अंदर जो है एक महिलाओं ने जिला नजफगढ़ को किस तरीके से जो तोला गया, किस तरीके से सम्मान अधिकार पार्टी जो बनी हुई है, महिलाओं के बीच बनी हुई है और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं एकता को लेकर के। वहीं पर जो है एक महिला जो है शक्तिकरण, महिला को जागरूक करने की बात अगर कर रही है तो सिर्फ सम्मान अधिकार पार्टी कर रही है। हमारे देश के अंदर पार्टी तो बहुत है, कहने को तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं की जो शक्ति आज उभर के आई है, उभर के आगे बढ़ रही है, उस पार्टी के नेतृत्व में कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। यहाँ पर जो है नजफगढ़ जिला जोन के अंदर जो महिलाओं को पद भी बांटे गए सम्मानाधिकार पार्टी ने। और इनसे जानना चाहेंगे जो राष्ट्रीय है हमारे यहाँ सम्मानाधिकार पार्टी के और जिला अध्यक्ष नजफगढ़ की जो है डागर जी जो हमारे बीच हैं और जो है अमृता मौर्य जी जो है उनको भी चुना गया और जो दिल्ली की राष्ट्रीय महिला चित्रा जी को भी जो यहाँ पर चुना गया है। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे महिलाओं के बीच, जैसे कि हर राष्ट्र के पार्टी जो बड़ी बड़ी बात करती है, हम ये भी नहीं कहते, ना ही हम किसी का खुलासा करते, ये तो सभी को पता है। लेकिन आज यहाँ पर महिलाओं के बीच जो राष्ट्रीय अधिकार पार्टी सम्मान पार्टी कहे तो उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सावन का महीना है, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो आज पदाधिकारी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, महिलाएं शामिल हुई हैं महिला मोर्चा में। समान अधिकार पार्टी आपको पता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए और सामूहिक बलात्कारियों को 15 दिन के अंदर चौराहे पर फांसी लगाने के लिए मांग करती आ रही है, लड़ाई लड़ती आ रही है। उस मुद्दे पर हम कायम हैं। इसीलिए समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक पहुँची, आज दिल्ली के घर घर में पहुंचने की स्थिति में है। हर जगह पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। आज जिला नजफगढ़ में हमारे साथ दर्जनों महिलाएं जो शामिल हुई हैं। कई महिलाओं को हमने पद आगे बढ़ा के दिया है और जिन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करा के रहेंगे और 2024 की लोकसभा चुनाव में हम जीत के संसद में पहुंचेंगे और इन मुद्दों को पूरा कराएंगे। ये देखिए किस तरीके से सम्मान अधिकार राष्ट्रीय की जो पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितनी बात कही है। अब लिए चलते हैं हम जो दिल्ली की राष्ट्रीय महिला हैं चित्रा जी, उनसे राष्ट्रीय ये अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, इनसे पूछना चाहेंगे कितनी अब तक इन्होंने महिला जोड़ी है और कितने इन्होंने काम किए हैं। अगर ये बीच में दिल्ली के अंदर जीत के आएंगे तो महिलाओं को क्या सबसे पहले सम्मान दिलाया जाएगा। मैं समान अधिकार पार्टी की तरफ से सबका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जो भी आज नए पदाधिकारी नियुक्त हुए उन सबको शुभकामनाएं। और अब तक जैसा कि आपने पूछा कि कितनी महिलाएं में हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं समझती हूँ कि अब तक जो है 100-150 कम से कम महिलाएं हमारे बहुत कम समय में जुड़ चुकी हैं और दिन पर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे जो उद्देश्य है, हमारे मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जो हर एक महिला को उनका अधिकार दिलाएंगे और उनके अधिकार की बात करते हैं। साथ में सनातन की बात करते हैं, जैसे कि अमृता मौर्य जी ने कहा कि उनको सनातन प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उनको इस बारे में जितना ज्ञान है वो उससे भी सबको अवगत कराएंगी।
और जो कि आजकल हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है, उनमें संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो समय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अल्पसंख्यकों की, और हम लोग की जनसंख्या घटती जा रही है, तो उनमें ये संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सनातन धर्म को, अपने देश को कैसे बचाना है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। धन्यवाद। ये देखिए किस तरीके से चित्रा मैडम जी ने जो कितनी समान अधिकार पार्टी के बीच आकर के जो जनता को जागरूक किया है, वहीं पे हम लिए चलते हैं। हम अमृता मौर्य जी जो समान अधिकार पार्टी से जुड़ी है, ये महिलाओं के बारे में कितनी अच्छी बात कहती है। और सदा ये जो है, जब से इन्होंने जो अपना होश संभाला, दिल्ली के अंदर तो बड़े बड़े जो है भंडारे करती है, बड़े बड़ी सेवा करती है, बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, समान अधिकार पार्टी से भी जुड़ी है। अभी भी इन्होंने जो एक नहीं कई भंडारे किए, कई जनता की सेवा करी है, महिलाओं की भी ये सेवा करती है। अब इनसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में ये क्या कहना चाहेगी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सनातन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है मुझे समान अधिकार पार्टी में। समान अधिकार पार्टी की व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की है। हम सभी लोग अपने पूरी कॉलोनी से उठ के आएंगे और सनातन के लिए कार्य करेंगे। इस कार्य में अभी धार्मिक अनुष्ठान सभी को जो कहते हैं भारत जोड़ो या सनातन को हम अग्रसर करने हेतु शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग पूजा हम लोगों ने शुरू की है। ये हमारे यहाँ आज तक के यजमान माता पिता होते थे। धार्मिक अनुष्ठान में हमारे बड़े बुजुर्ग जाते थे, लेकिन बच्चों को नहीं ले जाया जाता था। अखंड भारत का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर संस्कार धारण करवाने हेतु ये पार्थिव शिवलिंग पूजा हर एक क्षेत्र में की जा रही है। इसमें यजमान सभी के बच्चे ही होंगे। तो आप सभी लोगों को से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोग आएँ, अग्रसर हों, इस अभियान में शामिल होकर हर एक कॉलोनी में इस अनुष्ठान को करें। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत। ये देखिए किस तरीके से जो समान अधिकार पार्टी में ऐसी ऐसी महिला भी जुड़ी है, जिन्होंने हिंदू तत्वों को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के, गाय जो हमारी माता है उसको लेकर के कितनी अच्छी बात कही है समान अधिकार पार्टी ने। मैं ऋषिपाल चौधरी, टाइम भारत न्यूज़, दिल्ली।